जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों एक नई वीडियो में दोस्तों मैं विकी प्रभाकर, चयनित प्रेक्षक दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 बैच। देखो आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी चीज के बारे में जो लोग नहीं जानते कि कितनी खतरनाक है। वो है किसी भी एफआईआर का होना आपके ऊपर और किसी भी मुकदमे का चलना, और कोई भी ऐसा अपराध जो आप कर देते हो दोस्तों जिसमें आपको कोई भी आपको पुलिस में बुलाया हो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो, या आपको कोर्ट ने सम्मन भेजा हो, या कुछ भी अपराध किया हो आपने, तो दोस्तों ऐसी चीजों में आपको क्या आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से कंसाइज में मैं समझा दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए ऐसे केसेस में। अगर आपका कोई झूठे में फंसा देता है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और कोई एफआईआर अभी अभी हुई है तो क्या करना चाहिए, सब बताऊंगा। वीडियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए दोस्तों। मैं खुद एक पुलिस वाला हूं दोस्तों, मैं शायद आपको बेहतर समझा देता हूं क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं। अब आपका मान लो सिलेक्शन होने वाला यूपी पुलिस एग्जाम में दोस्तों, कुछ भी आसपास के जलने वाले या जो भी होगा कुछ भी करवा सकते हैं दोस्तों। आपको समझा दूंगा पूरा, बस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और एक पॉइंट और बताऊंगा कि री मेडिकल के लिए टाइम कितना मिलता है, मेडिकल में कोई पॉइंट मिलता है तो री मेडिकल में टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, और अपील कैसे होती है, और किसमें सबसे ज्यादा मेडिकल में बच्चे बाहर होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर 2023 सीपीओ से हुआ है और मैंने 7 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं। इसीलिए मैं आपको जो है चाहता हूं कि आप भी बहुत मेहनत करें और मैं आपको गाइड करता हूं दोस्तों। और भी मैं वीडियोस डालता रहता हूं, इसीलिए सब्सक्राइब करो। ठीक है, कोई भी वीडियो है तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कर दो। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, कोई मामला दर्ज हुआ है, आपके ऊपर कोतवाली में सबसे पहले तहरीर दिया थी। देखो, कोई भी किसी के तहरीर देने से वो एफआईआर नहीं होती। मान लो किसी ने शिकायत दे दी तो आपको पुलिस वाले बुलाएंगे कोतवाली में, आपको बताएंगे कि भाई आपके खिलाफ तहरीर आई है, वो एफआईआर नहीं होती। एफआईआर एक अलग चीज है, तहरीर अलग चीज। तहरीर मतलब आपने सूचना दी है, तहरीर मतलब एफआईआर नहीं होती है। आपको दोनों पक्ष को बिठाल के समझाया सब। देखो, पुलिस का सबसे पहला काम होता है समझाना, ऐसे डायरेक्ट कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर कर लेता। बहुत ही बड़ा काम है एफआईआर रजिस्टर होना। कि ऐसा ही नहीं है कि एफआईआर आपसे ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस वालों की, मतलब मेरी जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक एफआईआर लिखने से। तो कोई भी पुलिस वाला, कोई भी जो भी हमारे अधिकारीगण है, नहीं चाहते कि किसी पे कोई एफआईआर हो, कोई भी कार्रवाई हो। वो चाहते हैं समझौता हो जाए, पहले ही मामला निपट जाए, क्योंकि एक बार एफआईआर हो गई तो वो चीजें सीधे सीधे फिर कोर्ट में जाती हैं। एफआईआर हम मतलब 24 घंटे आपको कस्टडी में रख सकते हैं, उसके बाद सीधे कोर्ट में ले जाना, आपको पेश करना होता है, जो भी जिस कैटेगरी का भी अपराध हो। तो एफआईआर के मैंने बता दिया आपको, एनसीआर होते हैं, छोटी मोटी अपराधें होती हैं, एनसीआर हो गए, एफआईआर हो गए, दो चीजें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर अभी अभी हुई है, और एफआईआर हुई है, पहले हुई है, मुकदमा चल रहा था या अभी भी चल रहा है, उस केस में आपको एक शपथ पत्र में, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी सरकारी नौकरी में, उसमें शपथ पत्र में पूरा विवरण देना होता है। और एक बहुत ही दुखद सूचना आपके लिए यह है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग पर रोक लगेगी जब तक आपका दोष मुक्ति नहीं हो जाती। ये बहुत ही बड़ा जो है लूप होल है, बहुत ज्यादा कमी है बहुत बड़ी सिस्टम में, कि भले वो अपराधी ना हो, लेकिन अगर उसका पेंडिंग में है केस, वो जब तक मतलब देखा है हर कोई अगर वो गिल्टी नहीं है, वो जब तक उसे साबित ना हो जाए। लेकिन हमारा कानून ये कहता है अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगा ना आपका, तो आपके रिकॉर्ड में लिख के आएगा कि आपने ये अपराध में आप फंसे हो, भले वो साबित नहीं हुआ हो, लेकिन वो अपराध जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग रुकी रहेगी। ठीक है, इस केस में आपको अगर ज्वाइनिंग रुकती नहीं है, कोई छोटा अपराध है, मान लो देखो मर्डर वर्डर, तो भाई नहीं चलेगा। अगर आपका छोटा मोटा 323 हो गया, चोट फोट लगी, किसी के मार दिया आपने, छोटे मोटे मुकदमे हैं, अगर 504 हो गया, और 307 में तो भाई बहुत मुश्किल है। मतलब जो देखो दहेज हत्या, नॉर्मल हत्या का प्रयास, हत्या और मर्डर, या मतलब जो बता दिया मैंने, या रेप का प्रयास, या रेप, या कुछ भी फिरौती वगैरह जो भी है आपने कुछ करा है, ये बड़े केसेस होते हैं। इसमें कोई भी जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलता आपको, इसमें सीधी सीधी जो है आपकी जांच बिठाई जाती है और उसमें आपको जो है ज्वाइनिंग आपकी रोक दी जाती है, और आपको सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो छोटे मोटे मुकदमे हैं, उसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई छोटा मुकदमा चल रहा है, एफआई हो गया, कोई पुराना मुकदमा है, तो सबसे पहले दोष मुक्ति कराने का सोचो। दोष मुक्ति अगर हो जाएगी एक बार, तो आपको ज्वाइनिंग आराम से दे दी जाती है, वरना ज्वाइनिंग आपको रोकती है कि पहले कोर्ट में केस लड़के आओ, तब आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस जीतोगे आप, तो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। वो भले 2 साल बाद जीतो, 3 साल बाद जीतो, लेकिन आपकी नौकरी सेफ है। ये नहीं कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, नहीं। आपका अगर आप ज्वाइनिंग में सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन, अगर आपका किसी एफआईआर मुकदमे की वजह से पुलिस वेरिफिकेशन रुक गया, ज्वाइनिंग रोक दी गई है, तो आपकी ज्वाइनिंग तब हो जाएगी जब आप वो केस जीत जाओगे, या जो केस पेंडिंग में था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो सबसे पहली बात है, किसी भी
लफड़े में नहीं पड़ना दोस्तों, बहुत ही बड़ा बवाल है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। किसी भी जो है घेराव में इकट्ठे हो जाते हो आप, गैंग बना के घूम रहे हो, बदमाशी दिखा रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हो, कुछ भी अगर एक एफआईआर हो गई आपके ऊपर, नाम रजिस्टर हो गया ना सरकारी रिकॉर्ड में, अगर एक बार कोर्ट का चक्कर कट गया आपका, तो याद रखना जिंदगी भर उसे हर जगह दिखाना पड़ेगा कि मैंने फला फला मुझे केस वहां पे हुआ था। क्योंकि शपथ पत्र भरा जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें एक शपथ पत्र दिया जाता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फाइनल वाला, रिजल्ट के बाद वाला, उसमें दिखाना होता है कि क्या मैं किसी मुकदमे में संलग्न रहा हूं, किसी चीज में संलग्न रहा हूं, किसी अपराध में संलग्न रहा हूं, मैं किसी में इंक्लूड रहा हूं। आपको हर चीज बतानी पड़ती है, इतना बवाल है। और उस चीज की जांच होगी आपके थाने में, आपके फोटो, आपका आईडी कार्ड, आपका सब कुछ भेजा जाएगा, पूरी प्रोफार्मा भेजा जाएगा कि इस लड़के ने कोई अपराध तो नहीं करा है। तब जाके पुलिस वेरिफिकेशन फाइनल पे मोहर लगती है और फाइनल डीएम साहब मोहर लगाते हैं। अगर आपके पास कोई मुकदमा दोष मुक्ति हुई है आपकी, तो डीएम साहब की मोहर के बिना आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिलती। ठीक है, तो ये बंदूकबाजी दिखाना, ये सब चीजें, और छोटी मोटी पड़ोसी आस पड़ोस के जो है लड़ाई करके, भले आपस में आपने 2 थप्पड़ उसके मारे, 2 थप्पड़ अपने आप खा गए, आप 2 थप्पड़ खा लो, लेकिन प्लीज ये एफआईआर छोटी मोटी चीजें नहीं होती। कोई किसी का नाम आता दोस्तों, आस पड़ोस में जलने वाले लोग भी करा देते हैं, जानबूझ के लड़ाई करेंगे, वो आपसे 1 थप्पड़ खाएंगे या वो आपसे 4 थप्पड़ खाएंगे, वो आपको 1 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन वो जो 4 थप्पड़ खाए हैं ना, वो जिंदगी भर आपका उसने मेडिकल करा लिया 1 रुपए का पर्चा बनवा के, उस मेडिकल में डॉक्टर ने पुष्टि कर दी किसने मुझे मारपीट करी है, तो 323 पक्का है, फिर मुकदमा वो लिखवा सकता है। समझौता होगा नहीं होगा वो जाने, क्योंकि बॉल उसके पाले में, वो नहीं करेगा समझौता अगर वो जलता है आपसे। तो इन चीजों से बच के रहना है। ठीक है, एफआईआर बहुत ही बुरी चीज है। अगर आप इन सब अपराध से दूर रहो, किसी भी चीज, मतलब मैं बोल रहा हूं दोस्तों से भी दूर रहो जो आपसे दारू वारू पीते हैं साथ में या कुछ भी करते हैं, हर चीज से, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। एक बार सिलेक्शन हो जाए, नौकरी ले लो, उसके बाद जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जो मर्जी नहीं करो, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि भाई चलो आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब भी होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन में ज्वाइन रोक दी जाती है या कुछ भी हो, ये सब्जेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो मैंने समझा दिया पूरा आपको। एफआईआर, कोई केस चल रहा है, उसकी अगर दोष मुक्ति हो जाती है आपके रिजल्ट आने तक, या आपके रिजल्ट आने के बाद अगर आपका पास ज्वाइनिंग है, आपका रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट में नाम है, अगर आप वो केस जीत जाते हो तो आप बाद में ज्वाइनिंग अपनी क्लेम कर सकते हो कोर्ट से। ठीक है, कोर्ट में आपका आदेश हो जाएगा कि इस बच्चे का केस अब निपट गया, दोष मुक्ति हो चुकी है, इस बच्चे को नौकरी दे दी जाए, तो वो आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो जो भी केस चल रहे हैं उनकी दोष मुक्ति करवा लो वकील साहब से बात करके, या कुछ थोड़ा अच्छा जुगाड़ हो तो जो है जो जज के पेशकार होते हैं उनको बोलना कि थोड़ा जल्दी देख लो, हमारा फास्ट ट्रैक पे हमारी नौकरी का सवाल है, तो थोड़ा बहुत जो है बातचीत नेगोशिएट करके आप चीजें करवा सकते हो। ठीक है, ये तरीके हो सकते हैं, वरना कोई भी तरीका बचने का नहीं है। मेंशन आपको करना ही पड़ेगा कि आपने कोई कांड करा है या किसी में संलिप्त रहे हो। अगर आपने मेंशन नहीं तो सीधा टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आपने कोई भी जानकारी छुपाई। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल चालान होते हैं सड़क वाले, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल चालान है। एक होते हैं ना जमानती अजमानती अपराध, तो उसमें कोई दिक्कत, लेकिन कोई अगर एफआईआर वगैरह हुई है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे हैं आपके, तो दोस्तों आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। बाकी रीमेडिकल एक ऐसी चीज होती है जो आपको मौका देती है दोबारा एक अपील करने का दोस्तों, कि आप सही हो और डॉक्टर साहब गलत। तो रीमेडिकल में सबसे ज्यादा बाहर होते हैं दोस्तों नौकरी में क्या होता है, नौकरी में लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि नौकरी में पैर घुटने लड़ रहे हो। तो इसके बारे में डिटेल में मेडिकल की वीडियोस बना दूंगा, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा बाहर किसमें। देखो, नौकरी में बाहर होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चे जो है आई साइट में भी दिक्कत होती है, 6/6 और एक 6/9, मतलब कम से कम एक 6/6 होनी चाहिए। तो रीमेडिकल में कम से कम आपको 7 दिन मिलते हैं, मतलब मिनिमम। देखो जीडी में तो 1-2 दिन मिल रहा है, सीपीओ में 1 दिन मिलता है, तो ऐसे करके, लेकिन यूपी पुलिस में 7 दिन मिलते हैं रीमेडिकल के लिए। अगर अब 1 हफ्ता मिलता है, 1 हफ्ते के अंदर आपको दोबारा से वो चीज क्लेम करनी है, और कोई चीज आपको मान लो हाइट में कम कर दिया, तो आप हाइट के लिए क्लेम कर सकते हो 7 दिन के अंदर। मान लो आपको कोई नौकरी में क्लेम कर दिया, नौकरी में पॉइंट मिल गया, तो आपको 7 दिन के अंदर उस चीज को ठीक करके उन्हें दोबारा से देना है। दोबारा से जांच होगी आपकी, अगर आप सही पाएंगे तो आपको फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही रेयर है यूपी पुलिस के मेडिकल में कोई बाहर हो, क्योंकि मेडिकल बहुत ही सामान्य होता है, बाकी सबको पता ही है जो होता है। ठीक है, बाकी समस्या नहीं है, इतनी आराम से होता है सब कुछ, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो समझ आया चीजें, बच के रहो, सावधान रहो जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। अगर आप सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट हो तो आपका नाइट का सबसे बुरा सपना होना चाहिए एफआईआर, पुलिस, थाना का, कोर्ट कचहरी, ये सबसे बुरी चीज है अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो। ये सीधी सीधी बात है, मैं खुद एक पुलिस वाला हूं, इसीलिए मैं आज तक कभी गुंडई बदमाशी के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे करनी है नौकरी, मुझे चाहिए नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए। इसीलिए सुन लो, 4 सुन लो, कोई बात नहीं, बवाल नहीं, मर नहीं जाएगा कोई कि तुमने किसी के 2 थप्पड़ खा लिए, आपने 4 मार दिए, तो वो 4 जो है ना बहुत जिंदगी भर भारी पड़ सकते हैं आपको। अगर वो चिढ़ा हुआ बच्चा हुआ, मतलब अगर चिढ़ा हुआ आदमी वो आपको फंसाने के चक्कर में था, इसीलिए वो आपसे जानबूझ के लड़ा, वो गिट्टी मारेगा, आप अद्धा मारोगे उठा के, लेकिन वो आपका जो अद्धा है ना वो मेडिकल करा के 1 रुपए के पर्चे पे
मेडिकल में दिखवा देगा, मुकदमा लिखवा देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझे बात को? तो इन सब चीज़ों पंगों से दूर रहना, वरना आपकी नौकरी जो है ऐसे लटकेगी बीच में। दोष साबित हो गया, सजा हो गई, भूल जाओ नौकरी। ठीक है, समझी बात? तो अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो जो है जज साहब से बात करके, वकील साहब से बात करके, जैसा जिसका अप्रोच हो वो केस खत्म करवा लो। दोष मुक्ति होते ही आप एकदम कुछ भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई केस पेंडिंग में है, रिजल्ट नहीं आया है उसका, दोष मुक्त नहीं हुए हो तो दिक्कत है। कोई केस रहा था, दोष मुक्त हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दिखा देना कि ये केस था, निपट गया था और उसमें मैं दोष मुक्त पाया गया, तो कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो इतनी थी इस वीडियो में। तो और कोई दिक्कत हो, हाँ किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो टेक्स्ट बुक ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही बेस्ट ऐप है। मैंने खुद इससे सीजीएल सीपीओ की तैयारी करी थी दोस्तों। PU10 का इस्तेमाल कर लेना दोस्तों, आप इसका पास खरीदोगे तो आपके 400 से ज्यादा एग्जाम्स, मतलब यूपीएसआई, CGL, CPO, GD, RPF, SI, हर पेपर मतलब आपको मिल जाएंगे। आपको रीजनिंग करनी है, मैथ करनी है, हिंदी करनी है, GS करनी है, हर चीज की प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक पास प्रो से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो खरीद लो जाके। PU10 का इस्तेमाल करना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, बाकी हालांकि इनकी सेल बाद में भी आएगी दिवाली के आसपास, तब भी ले सकते हो, लेकिन मेरा काम आपको बताना ताकि आपको सही चीजें पता लगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपडेट्स, PDFs जो होती हैं, वीडियोस होती हैं, जो भी होते हैं आपको सबसे पहले मिलती हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे DPSI Wiki98 और प्रभाकर अपडेट DPSI, मेरी 2 IDs हैं, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बाकी मेरा इतिहास है 7 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम निकाले थे मैंने, वो भी सेल्फ स्टडी से। इसीलिए मैं सोचा था मैं यूट्यूब पर आऊँ, आपको चीज़ें समझाऊँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसी वीडियो बनाएं जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी उसमें फर्जीपन ना रहे, क्योंकि आजकल लोग पागल बना के जो है व्यूज़ इकट्ठे कर रहे हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत ही फेमस चैनल हैं, कुछ हमारे विभाग के बच्चे हैं, कुछ नहीं कह सकते। चलो ठीक है, इतना ही था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।